शांति, सदा काल के लिए हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस पाने के लिए आज तक मनुष्य आत्माओं ने बहुत पुरुषार्थ किए। कोई पहाड़ों पर जाते हैं, कोई कहीं जाते हैं, अपने चित्त को, मन को प्रसन्न करने के लिए भिन्न भिन्न साधन अपनाते हैं। हेल्थ के लिए बहुत साधन अपनाते हैं, लेकिन परमपिता परमात्मा ने हमको एक मुख्य सार बताया है कि बच्चे, आपकी हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस का एक ही मुख्य आधार है, वो है पवित्रता। अगर मन के अंदर बुरे विचार चलते हैं, हमारी चलन ठीक नहीं है, और वो उसका प्रभाव हमारे हेल्थ पर और वातावरण पर इफेक्ट होता है, प्रकृति पर भी उसका इफेक्ट होता है। इसीलिए परमपिता परमात्मा ने हमको सहज योग, कर्म योग, राजयोग सिखाया है, जिस योग के बल से हमारी मानसिक शुद्धि होती है और ब्रेन में सदा ही सोचने की, समझने की एनर्जी आती है और मन में सदा पवित्र विचार रहते हैं, क्योंकि हम बार बार पक्का करते हैं कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ। तो ऐसी बार बार विचार लाने से आत्मा में जो आंतरिक रियलिटी है, ओरिजिनलिटी है, वो संस्कार प्रकट हो जाते हैं। जैसे पानी को हम बार बार अपने ऊपर डालते हैं और शरीर की मैल उतरती है, इसी प्रकार से ज्ञान को भी जल कहा गया है। ज्ञान एक जल है, ज्ञान अमृत सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तो परमपिता परमात्मा आकर के हमको सबसे पहला मुख्य ज्ञान ये देते हैं, बच्चे तुम आत्मा हो, ज्योति का चमकता सितारा हो, तुम देह क्यों समझते हो? क्योंकि देह समझने से हमारी ऑटोमेटिकली दृष्टि देह पर और देह की दुनिया में जाती है, जिससे कि हमारी बुद्धि भटक जाती है और मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती है, और फिर सोचने की, समझने की शक्ति कम हो जाती है। जो हम भक्ति मार्ग में कहते आए कि प्रभु हमें दिव्य बुद्धि दो, जिसको कहा धियो यो ना प्रचोदयात्। अब परमात्मा कहते हैं, मुझ पिता के साथ आप योग लगाओगे तो मेरी ही याद रहने के कारण मेरे गुण भी तुम्हारे अंदर आएंगे, मेरी शक्तियां भी आएंगी, और मेरे से तुम्हारा स्नेह भी जुटता जाएगा। तो जहाँ स्नेह है तो वहाँ अपने आप ही स्नेही के गुण भी आ जाते हैं। तो शिव बाबा कहते हैं, बच्चे इस बुद्धि में तुम्हारे व्यर्थ बातों के कारण बुद्धि कमजोर हो गई है। अब समर्थ विचार चलाओ कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ज्योति का चमकता सितारा हूँ, ब्रह्मलोक का रहने वाला हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ। जितनी भी आत्माएं यहाँ सृष्टि पर खेल खेल रही हैं, सबका अपना अपना पार्ट है। मुझ आत्मा का भी अपना पार्ट है। कोई आत्मा मेरी माँ बनी है, कोई आत्मा पिता के रूप में आए हैं, कोई आत्मा पड़ोसी के रूप में है। तो ये सब जितने भी रिलेशंस हैं, ये हमारे सृष्टि में खेल खेलने के लिए है। और आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा कभी भी नहीं मरती है। और आत्मा का जो परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु है, केवल एक है, वो है परम आत्मा, जिसे सुप्रीम सोल कहते हैं, जिसे दूसरे शब्दों में भगवान, ईश्वर, अल्लाह, परमेश्वर कहते हैं। तो हम उस जगत के रचयिता की संतान है, वी आर गॉडली चाइल्ड। तो ये नशा हो कि मैं कौन हूँ, किसकी संतान हूँ, तो वो फिर अपनी स्मृति आती है, अपनी पिता की स्मृति आती है, अपने घर की स्मृति आती है, और मुझ आत्मा ने इस सृष्टि ड्रामा में क्या क्या पार्ट बजाया, वो स्मृति आती है। अब
इस विश्व की घड़ी में कौन सा समय है, मुझे क्या करना चाहिए। तो इसी प्रकार से समय को देख करके मनुष्य अपनी जीवन बनाता है। जैसे प्रातःकाल सूर्य उदय होता है तो मनुष्य जागते हैं, रात्रि भर विश्राम करते हैं, और फिर समय को देख करके कोई ऑफिस जाता है, कोई अपनी ड्यूटी करता है, कोई कैसी कार्य करता है, तो समय को देख करके। तो इसीलिए परमपिता परमात्मा कहते हैं इस सृष्टि रूपी ड्रामा में, नाटक में अब समय है, कलयुग को परिवर्तन होना है, कलयुग से सतयुग आना है। इस प्रकार प्रातः काल के बाद ऑटोमेटिकली दोपहर आती है, दोपहर के बाद शाम आती है, शाम के बाद रात आती है, रात के बाद दिन होता है। तो इसी प्रकार से अब सतयुग के पश्चात त्रेता आया, त्रेता के पश्चात द्वापर, द्वापर के पश्चात कलयुग। तो कलयुग सदा थोड़ी रहेगा, अब कलयुग के बाद सतयुग को आना ही है, हम चाहें या ना चाहें। अब कोई रात को सो जाए, कहे कि दिन आया ही ना, क्या ऐसा हो सकता है? समय अनुसार दिन आता है। घड़ी की सुई टिक 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 करते कितने मिनट, कितने घंटे, कितने दिन, कितने वर्ष बीत गए। इसी प्रकार शिव बाबा कहते हैं बच्चे, अब कलयुग का अंत का समय है, सतयुग आ रहा है, जागो जागो, अपने आप को सतयुग की नई दुनिया के लिए तैयार करो। लेकिन एक बात है, सतयुग में केवल वही जा सकते हैं जो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम है। उसके लिए पिता परमात्मा कहते हैं शिव बाबा की दुआओं के छत्र छाया में रहो, अर्थात शिव बाबा को याद करो तो ऑटोमेटिकली तुम प्योर सोने की तरह प्रकट हो जाओगे, तुम्हारी शक्तियां प्रकट होंगी और तुम्हारी मैल धुलती जाएगी। तो ये एक ईश्वरीय फिनोमिना है। जैसे सूर्य की गर्मी से जर्म्स मर जाते हैं और कितनी एनर्जी मिलती है, गीला कपड़ा सूख जाता है। इसी प्रकार शिव बाबा की याद से ही हम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण बनते हैं। तो ये निश्चय करना है, केवल शिव से योग लगा सारे रोग मिटा। इससे बुद्धि शक्तिशाली, बुद्धि बलवान बन जाती है, तो मन सा कंट्रोल होती है, उसका ही प्रभाव हमारी हेल्थ पर प्रभाव पड़ता है और हमारा भाग्य उदय होता है, क्योंकि श्रेष्ठ कर्म का फल सदा ही श्रेष्ठ होता है। तो अब परमात्मा कहते हैं कि बुद्धि ही सबसे बड़ा कार्य करती है, क्योंकि जजमेंट पावर बुद्धि ही है। आज बुद्धि के बल से लोग स्पेस में जाते हैं, चंद्रलोक में जाते हैं, बुद्धि के बल से ही आज डॉक्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर और लॉ मेकर है। इसी प्रकार बाप कहते हैं बच्चे, मैं दिव्य बुद्धि का वरदान देता हूँ, केवल मेरी याद से ही तुम्हारी बुद्धि शाइननेस में आती, चमक जाती है। जिस प्रकार सोने को अग्नि में डालते हैं तो चमकता हुआ सोना प्रकट हो जाता है, ऐसे ही शिव बाबा की याद से हम आत्माएं फिर से महाबलवान बन जाती हैं। ये एकमात्र तरीका है, बाकी गंगा जमुना नदियों में नहाने से या कोई और तरीका अपनाने से कभी भी नहीं होगा, क्योंकि दुख को नाश करने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, आत्माओं को पावन बनाने वाला, भाग्य विधाता केवल एक परमपिता परमात्मा ही सोर्स है। उसी से योग लगाने से, उसकी याद से ही हमारे सर्व कलह कलेश मिट जाते हैं, सुख शांति की प्राप्ति होती है। इसीलिए गीता में भी भगवान ने कहा, अर्जुन मेरी याद में अगर आप बाण चलाओगे तो तेरे बाणों में बल होगा। तो परमात्मा यही कहते हैं कि बच्चे, बुद्धि व्यर्थ बातों में आने के कारण बुद्धि सही जजमेंट नहीं दे पाती, तो मेरी याद में रहने से तुम्हारी बुद्धि एकाग्र रहेगी और एकाग्र बुद्धि से तुम्हारी जजमेंट भी सही होगी, दिव्य डिवाइन बुद्धि मिल जाती है। तो इसलिए शिव बाबा ने हमको कर्म करते हुए योग सिखाया, जिसको योग का अर्थ है जोड़। पिता परमात्मा को याद करने को ही योग कहते हैं। तो इस योग के बल से हमारे श्रेष्ठ कर्म होते हैं
और हम आत्माएं सदा काल के लिए हेल्दी वेल्दी हैप्पी बन जाती हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।